Assalamualaikum. Second year class. Today our topic is फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कौन सी होती है? सबसे पहले डेफिनेशन तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाएँ वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनके कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 7 या कह लें चैप्टर 1 आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या बुक में अगर देखा जाए तो चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 हमारे पास मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुनियादी निकात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या क्या देखना है वो सारा फंक्शनल ग्रुप इसमें हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स, इसके अलावा इसकी शुरू में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी जाएगी, और लास्ट वन हाइब्रिडाइजेशन के अलावा हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी, जो पहला टॉपिक है वो ये है इंट्रोडक्शन। जी, इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी निकात के इंट्रोडक्शन में, कि 200 साल पहले आप करें 200 ईयर्स अगो पीपल थॉट लोग ये सोचते थे कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड ये होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लोग ये सोचते थे 200 साल पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं। ये कंसेप्ट था, आप कह लें पैक्ट आइडिया था पीपल्स का इसके बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइडिया था इनका कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन लिविंग से हासिल होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये भी इसके बारे में कहा गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक के बारे में और नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक के बारे में। ये तो हो गया, लेकिन ये कहा जाता था कि लिविंग से हम इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते, मीन के ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं तैयार करवा सकते, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं प्रिपेयर करवा सकते कंपाउंड। कि लिविंग से ही ऑर्गेनिक हासिल हो सकती हैं और नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक हासिल हो सकती हैं। हम ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं तैयार करवा सकते और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं। ये कंसेप्ट पहले लोगों का था इसके बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। थर्ड वन जो इसी में बात आती है वो ये थी कि वो कहते थे कि कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। ये जो लिविंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो रहे हैं, नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो रहे हैं, कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। इनको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में आप इसको तैयार नहीं कर सकते। ये हमारे पास इसका कंसेप्ट था सबसे पहले लोगों का, और ये थ्योरी कहलाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इट इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये सारी हमारे पास थ्योरी कौन सी कहलाती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास ये कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि 200 साल पहले लोगों का ये कंसेप्ट था हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंथेसाइज्ड
Organic compound can be synthesized from living organism and inorganic compound can be synthesized from non-living organism. Organic cannot be synthesized from inorganic and inorganic cannot be synthesized from organic. Organic से आप inorganic नहीं तैयार कर सकते और inorganic से organic नहीं तैयार कर सकते. थर्ड वन क्या था कि हम इनको लैब में नहीं तैयार कर सकते. तो ये थ्योरी हमारे पास क्या कहलाती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है. वाइटल फोर्स थ्योरी को, ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को कुछ ही अरसे बाद रिजेक्ट कर दिया गया. वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया. किस बेस पर रिजेक्ट किया गया, क्यों किया गया? पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स हो गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है. सेकेंड वन ये है, इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि वाई वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्टेड. वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट क्यों की गई, किस बेस पे की गई, किस वजह से की गई? तो हमारे पास साइंटिस्ट है, इसके आंसर में ये चीज़ आएगी और आपके टॉपिक में कि 1828 में फ्रीडरिक वुलर, साइंटिस्ट का नेम फ्रीडरिक वुलर, 1828 में इसने हमारे पास जो है वो कंसेप्ट दिया. कंसेप्ट क्या दिया इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवाई. हालांकि पहले उन्होंने ये कहा था कि हम इसको नहीं तैयार कर सकते, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते, लेकिन 1828 में फ्रीडरिक वुलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवाई. और तीसरी बात जो हमने उसमें देखी थी वाइटल फोर्स थ्योरी में, वो ये था कि लैब में नहीं तैयार कर सकते. तो ये हमारे पास लैब में तैयार की गई थी. इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवाई इन लेबोरेटरी, लैब में ही उसने तैयार करवाया इसको. ठीक हो गया. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह प्रिपरेशन करवाई. इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिससे प्रिपरेशन करवाई? वो था हमारे पास अमोनियम सायानेट, NH4CnO. अमोनियम सायानेट लिया. अमोनियम सायानेट से यूरिया की प्रिपरेशन करवाई. यूरिया क्या है? NH2CO NH2. सॉरी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा. अमोनियम सायानेट नीचे, मतलब ये इसका कोई फार्मूला है अमोनियम सायानेट का, तो यहाँ पे यूरिया का आप ले लें NH2CO NH2 और ये है यूरिया. जी हमारे पास बच्चे अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया की प्रिपरेशन करवाई. तो अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि जो यूरिया है वो ऑर्गेनिक है. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवा दी, वो भी लैब में, तो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई. ये था हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने का प्रोसेस के रीज़न के, क्यों किस रीज़न की बेस पे जो है वो रिजेक्ट की गई? क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवाई थी 1828 में फ्रीडरिक वुलर ने. ये आपको MCQs में आ सकता है कि कब जो है वो साइंटिस्ट का नाम किसने रिजेक्ट की थी या कब की थी, किस सन में की थी? तो 1828 में. तो ये बच्चे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था. वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट क्यों की गई और किस बेस पे की गई, किस वजह से की गई थी. ये आपका फर्स्ट टॉपिक था. इसके बाद सेकंड है आपके पास मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो इसमें आप डेफिनेशन ही करेंगे पूरे टॉपिक में, क्योंकि डेफिनेशन ही इसमें आपके पास आती है. ये थर्ड क्वेश्चन आप कह लें, ये आपका शॉर्ट में आ रहा है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आ जाता है. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है बच्चे, यहाँ पे आपकी बुक में देखें इसी टॉपिक में दी हुई है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे स्टडी करती है? दोनों से, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर
डेरिवेटिव्स। दोबारा सुन लें, ये आपकी बुक में दिया गया है बच्चे, डेफिनेशन इसकी दी हुई है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो शाख जो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन इनके डेरिवेटिव को स्टडी करती है या इनके कंपाउंड को स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये डेफिनेशन बच्चे आप इसमें करेंगे। ये था आपका आज का टॉपिक। इसमें आपने थोड़ा सा पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन को स्टडी किया है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने मॉडर्न डेफिनेशन देखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसके फीचर्स क्या हैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो वो इंशाल्लाह हम कल को स्टडी करेंगे।